दैट ओव्स इट्स कस्टमर। देखो ये सेंटेंस मॉडल है और ये टेक क्या है, वर्ब है, कंट्रोल ऑब्जेक्ट है टीओ, और नाउ बीच में क्या है, कितना सही बता रहा हूं, ये क्या है, सब्जेक्ट। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी। यहाँ अब दैट आ गया, तो दैट का मतलब यहाँ पर विच है, जो। दैट का मतलब क्या है, विच, जो, यही लिख लो। अब ओव्स बताने जा रहा हूँ, वर्ब ओव्स इट्स कस्टमर, ओव्स बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना सभी। ये ओव्स वर्ब है, वर्ब है, लिख लो, ये वर्ब है ट्रांजिटिव, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट का केस है, दो ऑब्जेक्ट हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए, और ये डिटर्मिनर है टीओ, डबल ऑब्जेक्ट होता है, पढ़ाया जाएगा, ये सब आएगा। अब ओव्स का मतलब क्या है, जैसे देखो 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 देखो, यू ओ मी ₹500, समझो जरा। इसका मतलब है कि 500 रुपए तुम मुझको 500 रुपए दोगे, क्यों, पक्का लौटाना है। ओ का मतलब लौटाना है, क्या, 500 रुपए, तुम्हें मुझे 500 रुपए रिटर्न करना है। तो यहाँ ओ का मतलब है कि उधार लिया हुआ होगा या बकाया है। यू ओ मी ₹500, यानी तुम्हें मुझे 500 रुपए रिटर्न करना है। ओ यू ओ मी ₹500, समझ में आया क्या। इसका मतलब है कि मेरा 500 रुपए तुम्हारे पर बकाया है, तुम्हारे पर बकाया है, यानी तुम मेरे को वापस करोगे। वापस करने का सेंस है, 500 रुपए वापस करना है, इसका मतलब ये है। तो क्या लिख दूं, हैव टू रिटर्न, बोलो क्या मतलब है इसका, हैव टू, वापस करना है। ओ का मतलब क्या है, हैव टू रिटर्न, 500 रुपए लिए हो तो दोगे ही दोगे, कंपल्सन है। तो ओ का मतलब यहाँ पर क्या है, हैव टू रिटर्न, वापस करना है, वापस करना है, हैव ओ हैव टू रिटर्न। ठीक है, चलो, तो ओ का समझ में आ गया। चलो अब एक सेंटेंस दे रहा हूं, ओ का यूज करना है या रिटर्न का, जो भी। तो मैं जैसे ये लिखो, पाकिस्तान को सऊदी अरब, सऊदी अरब लिखें, क्या लिखें, चाइना लिख देता हूं। पाकिस्तान को, चाइना को एक मान लो 10 बिलियन वापस करना है, वापस करना। अब इसकी इंग्लिश बताओ क्या होगा, ओ से बनाओ, ओ से, और रिटर्न से भी बनाओ। चलो पाकिस्तान, पहले रिटर्न से बनाओ, तो पाकिस्तान क्या आएगा, वापस करना है, मैं ये है प्राइमरी वर्ब, बीच में लिखो तो क्या आएगा, हैव नहीं आएगा, सिंगुलर है ना, तो क्या आएगा, हैज टू। पहले इसको लिख लो, हैज टू रिटर्न। अब ये बीच में आ गया, क्या रिटर्न करेगा, किसको, पहले चाइना को लिखो, चाइना को, और क्या रिटर्न करेगा, $1 बिलियन, जो भी है $10 बिलियन। कल जो है पाकिस्तानी पहलवान का और इंडियन पहलवान की कुश्ती हुई, दीपक पुनिया की, हैं? अब बस वो हाफ गया था पाकिस्तान वाला, गोल्ड मेडल। अब देखना जरा, हैज टू रिटर्न के जगह क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ओस, यहां भी एस लगाओ। अब ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, और ये दो ऑब्जेक्ट हैं इसके। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं, आगे सब पढ़ाया जाएगा। मेरे को सेंस करा रहा हूं इसलिए ये सब बता दिया, ठीक है ना, तो घबराया नहीं जाता है, घबराया नहीं जाता। आगे चले भैया जी। तो ये सेंटेंस, ये देखो, टेक कंट्रोलिंग, गलत। अब यहाँ, अरे एक बार तो देख लो, ये मॉडल वर्ब के बाद ये टेक कंट्रोल को अंडरलाइन कर लो, टेक कंट्रोल ऑफ को अंडरलाइन कर लो, इसको अंडरलाइन नहीं किया है, अंडरलाइन करो। अब यहाँ टेक्स आ गया, अरे मॉडल के बाद एस आएगा, कंट्रोल्ड आएगा, टेकिंग आएगा, तो क्या आएगा, नो करेक्शन। तो यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लो, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट था, तो नो करेक्शन, टेक कंट्रोल। तो तुम्हारा काम तो हो गया कि मॉडल के बाद टेक आएगा, टेकिंग नहीं आएगा, कंट्रोलिंग, टेक कंट्रोलिंग भी गलत है, टेक कंट्रोल होगा, एस लगा है, ईडी लगा, ये तो हो गया आपका। लेकिन आपको सेंस भी एक नया वर्ब भी बता दिया, ओस, ओस, हैव टू रिटर्न, एस लगाए तो क्या हो जाएगा, हैज टू रिटर्न, वापस करना है। चलो नेक्स्ट, अब देखो 11, पेशेंट्स क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, एस लिखो। ये मॉडल वर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब। तो तुम्हारा तो काम इजी हो गया, मॉडल के बाद वर्ब की, तो बस इतना ही टॉपिक था, इतना ही पढ़ाया है। तो जो पढ़ाया है वो तो परफेक्शन के साथ हो रहा है, लेकिन जो मैं सेंस करा रहा हूं तो आगे के टॉपिक भी आ जाएंगे ना इसमें। अगर मैं सेंस नहीं कराता हूं तो लगा एक सिर्फ आंसर करा देता, ये तो हम ही कर लेंगे। जो आए हो यहाँ पर ना, धीरे धीरे तुम्हें अभी बहुत जोर आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानो, क्या जितना आज परेशानी हो रही है सेंस करने में, 4 महीने बाद क्या ऐसा ही रहेगा, सेंस बिल्ड हो जाएगा। लेकिन रोज आओ और जैसे कह रहा हूं ना वैसे वैसे करो, सेंस बिल्ड हो जाएगा, तुम लोग मान के चलो। तुम्हारे आरएस वाले क्या होते, तोते हो गए हैं रटते रटते। वो ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो रटना ही है, इकोनॉमिक्स रटना ही है, योगा और टेक्सटाइल और साइंस रटना ही है, लेकिन इंग्लिश रटना नहीं, सेंस। अब यहाँ पर शेड्यूल तो हो गया, शेड्यूल ट्रांजिटिव वर्ब है यहाँ पर, और इसका मतलब है टाइम फिक्स करना। शेड्यूल जब वर्ब होती है, शेड्यूल वर्ब जब होती है शेड्यूल,
तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है टाइम फिक्स करना। किसका टाइम? अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट क्या होता है? मिलने का समय। बोलो अपॉइंटमेंट क्या है? अपॉइंटमेंट का मतलब यहाँ मिलने का समय। यहीं लिख लो मिलने का समय सब। आपको अलग से जो है ना ये यहीं लिख लो, बुक में ही लिखो वहीं पे। ये जो एक्स्ट्रा चीज बताऊंगा अलग से लिख लो, बाकी बुक में ही सेंस करो। वाइल का मतलब है के दौरान, एट होम, वाइल एट होम, घर पर रहने के दौरान, के दौरान लिखो, एट होम घर पर, एंड गेट कंफर्मेशन फॉर द सेम। द सेम का मतलब अपॉइंटमेंट, फॉर द सेम का मतलब क्या है? अपॉइंटमेंट। वाया भरतपुर, वाया कोटपुतली, वाया नागौर, वाया अजमेर, सुना है क्या? वाया से होकर, तो ईमेल के माध्यम से, थ्रू। वाया का मतलब क्या है? थ्रू, THROU, थ्रू ईमेल के माध्यम से होकर, वाया ईमेल, वाया भरतपुर से होकर, थ्रू। तो ईमेल के थ्रू, फॉर द सेम। रुक जाओ, इंग्लिश में एक ही नाउन या वर्ब को रिपीट, एक ही सेंटेंस में नाउन को या वर्ब को रिपीट नहीं करते। तो ईमेल के थ्रू ये प्रीपोजिशन, ये ऑब्जेक्ट। द सेम का मतलब वही अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के लिए कंफर्मेशन भी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज और बता रहा हूं, जो एंड है ना, एंड कॉमन फैक्टर करता है। एंड और बट कॉमन फैक्टर क्या होता है मैं बता रहा हूं, ये लड़का नहीं समझ रहा है। कॉमन फैक्टर लिखो, एंड, बट, और नॉर। ये कॉमन फैक्टर क्या होता है देखो, कॉमन फैक्टर क्या होता है देखो। कॉमन फैक्टर जैसे AX प्लस BX, कॉमन फैक्टर लो तो क्या हो जाएगा? अब देखना, ये बताओ कि X यहां पर कितने बार लिखा है? 2 बार। लेकिन कॉमन फैक्टर होने के बाद 1 बार। लेकिन स्टूडेंट जी, लेकिन ये X लिखा 1 बार है, लेकिन मल्टीप्लाई दोनों से होगा ना? इसी तरह मेरे स्टूडेंट जी, प्लस का मतलब अब मैं क्या लिख लूं? एंड। क्या लिख लूं? एंड। तो यहां पर कैन शेड्यूल, स्टूडेंट जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, कैन शेड्यूल देयर अपॉइंटमेंट, एंड कैन क्या होगा? गेट कंफर्मेशन। मेरे स्टूडेंट जी रुक जाइए, कैन शेड्यूल और कैन गेट किसके साथ आ रहा है? एंड के साथ। जब एंड दो वर्ब को क्या करे? प्लस करे। जब एंड दो वर्ब को प्लस करे तो उनकी मॉडल और उनका इंफिनिटिव वाला टू क्या हो जाते हैं? कॉमन फैक्टर, यानी उनको 2 बार नहीं 1 बार लिखते हैं। क्या बताया? जब एंड दो प्राइमरी वर्ब को ऐड करे तो जो कॉमन चीजें होती हैं उनको साइलेंट कर देता है, रिपीट नहीं करता है। लिख लें इसी को कॉमन फैक्टर। अब यहाँ का जो कैन हट जाने से आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि इसका अर्थ क्या है। कैन यहाँ पर भी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये लिख रहा हूं कि ये लोग जो है कॉमन फैक्टर रूल में इनके बाद रिपीट होने वाली चीज साइलेंट हो जाए। इतना लिख दूं कि इनके बाद, इन कंजंक्शन के बाद, ये अपने बाद रिपीट होने वाली वर्ड को साइलेंट करना है। ये अपने बाद रिपीट होने वाले किसको? रिपीट होने वाले किसको? वर्ड को साइलेंट कर देते हैं, वर्ड को साइलेंट कर देते हैं। जैसे देखो, राम इज प्लेइंग एंड सिंगिंग। तो यहां जो सिंगिंग है इसका इज जो है यहां पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि साइलेंट, और राम को भी साइलेंट कर, राम इज को क्या कर दिया यहां पर? साइलेंट कर। राम भी नहीं दिखाई देगा, इज भी नहीं दिखाई देगा। अब तो क्लियर हो गया, ये ध्यान देना। उसी तरह आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू I will go to visit Delhi, Agra, and meet my friend. अब यहां पर क्या साइलेंट हुआ है? क्या साइलेंट हुआ है? आई विल गो टू, या संक्षेप में कहें तो टू, संक्षेप में टू, यानी कि यहां 2 इंफिनिटिव है लेकिन यहां का जो टू दिखाई नहीं दे रहा। तो आप ये कहोगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल है? नहीं। तो बोलोगे कि कौन सा है? फ्यूचर है? नहीं। ये क्या है? इंफिनिटिव है। तो आप बोलोगे टू लगाओ, सेकेंडरी वर्ब है तो टू लगाओ, तो बोलोगे टू क्या हो गया है? कॉमन फैक्टर, क्योंकि एंड रिपीट नहीं कर रहा है। ये है मजा।
तो ये बहुत आते हैं एग्जाम में। तुम 1 महीने बाद क्या होगा कि कोई भी टेस्ट सीरीज करोगे ना तो उसमें समझ में आने लगेगी चीजें, ये हालत हो जाएगी। लेकिन टॉपिक तो देखो, जब मेन परफेक्शन तो जब वो टॉपिक आएगा तभी होगा। अब ये जो कॉमन फैक्टर का टॉपिक कब आएगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उस दिन क्लियर हो जाएगा। ये टॉपिक नहीं है, ये सेंस बताने के लिए कर दिया। अरे कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं यार, ज्यादती तो नहीं कर रहा हूं। शुरू में अगर सेंस तुम्हारा 20% देखो, क्या मैं जब ये सेंस को कराऊंगा तो 100% एक्यूरेसी के कराऊंगा। लेकिन आप क्या करोगे, इसमें से आपको बाकी चीजें भूल जाएंगे, इतना सेंस आ जाएगा। लेकिन अगर इतना इतना भी आए तो एक दिन सेंस 95% तक भर दूंगा, यही बोला है ना, ऐसे ही भरूंगा। और अब वोकैब, तो ये सेंटेंस यहां से हटा दिया। तो देखो कितना सही है, एरर डिटेक्शन तो आसान हो गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आसान हो गया है, लेकिन सेंस करना तो तुम ये मत सोचना कि बड़ा, मैं तो देखो जो पढ़ाया टॉपिक मॉडल के बाद बार फर्स्ट खटखट हो रहा है, लेकिन जो ये मैं मेहनत करवा रहा हूं आपसे किसके लिए? सेंस। ये बताओ कि पूरे 4 महीने का कोर्स कर लो, 4.5 महीने, और तुम्हें सेंटेंस का अर्थ ना समझ में आए तो तुम प्रेसी लिख पाओगे? मैसेज का आंसर लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। और जो 200 क्वेश्चन आएगा, जब वो सेंस ही नहीं होगा तो 200 तक पहुंच पाओगे नहीं। ये सोचो कि क्या करना है, बहुत बड़ा काम करने जा रहा हूं। एक तो सेंस भारत में पहली बार, दूसरा वोकैब। कंप्यूटर जी जरा कल वाला निकालिए, मजा लाऊं मैं इनको, पागल हो जाएंगे लोग। लेट मी हैव सम वाटर देन वी विल। मजा तो आ जाएगा यार। अरे कल कितने बजे आना है? नहीं 3 बजे। और टेस्ट कितने बजे से शुरू होगा? सिर्फ कल वाले संडे के लिए आप 2 बजे टेस्ट के लिए आ जाना। 2 से 3 टेस्ट होगा और 3 से बस में बैठाकर सी स्क्रीन, नाश्ता भी होगा, मोटिवेशन भी होगा, आपके टेंशन भी कम होगा और आपके लाइफ का मकसद भी मिलेगा और स्वामी विवेकानंद की कृपा भी होगी। और जलपान तो होना ही है घर से। नहीं लंच कर लेना, वो तो अरे मैंने बोला था रिफ्रेशमेंट मिलेगा, तो उसमें मान लो रिफ्रेशमेंट में जो चीजें होती हैं जब लेक्चर के बाद जो होगा जम करके, तो खा लेना, भरपेट क्या है, खा लेना। तो दोपहर का तो खा के ही आएगा, शाम का देख लेना, अगर पर्याप्त हो जाए तो शाम को मत खाना। कौन कौन आएगा हाथ उठाओ, ठीक है। अरे सभी आना भाई, सभी आना, सभी आना भाई, सभी आना। 16 सितंबर को कोचिंग वाले भंडारा करते हैं, हम भंडारा नहीं करेंगे। 16 सितंबर को स्वामी विवेकानंद जो है ज्ञान का भंडारा करेंगे। 16 सितंबर को 1863 में, 1893 में, 11 सितंबर को 9/11 बोलते हैं। 11 सितंबर को क्या बोलते हैं? अरे यार अंग्रेज सितंबर 9 होता है, तो अंग्रेज मंथ पहले बोलते हैं और डेट बाद में बोलते हैं, इसलिए 9/11 बोलते हैं। हम लोग 11 सितंबर बोलते हैं उसको 9/11। हम लोग लिखेंगे 11/9/2002, वो लिखेंगे 9/11/2002, तो अंग्रेज उसे 9/11 बोलते हैं, तो सभी लोग उसको 9/11 बोलने लगे। तो 9/11 के दिन जो है क्या हुआ था मालूम है? वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ था, आतंकवाद का अटैक हुआ था। लेकिन 1993 में ज्ञान का विस्फोट हुआ था, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि उस समय तुम्हारा देश सिर्फ भिखारियों का, गुलामों का देश था और अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले मुगलों का शासन था और एकदम दमड़ी निकल चुकी थी, कोई दिमाग में ताकत नहीं रह गई थी। एकदम लोग अपने ही देश को, अपने ही धर्म को, अपनी ही सभ्यता को एकदम धिक्कारते थे कि क्या हमारी सभ्यता, देखो अंग्रेजों इन लोग कितना शासन कर रहे हैं, ऐसे। वैसे समय में जब लोग अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने सभ्यता से अलग हो रहे थे, अंग्रेजियत को एक्सेप्ट कर रहे थे, उसी समय जो है कि युवा 29 साल की उम्र में, 29 मतलब तुम्हारे से 5-6 साल बड़ा, 5-6 साल बड़ा युवा गया भारत का, एक तरह से समझ लो ज्ञान का ओलंपिक था, और वहां जाकर के ऐसा ज्ञान का विस्फोट किया कि लोग दंग रह गए। इंडिया में ऐसा आदमी, वो लोग सोचते हैं ये क्या है इंडियंस, न तो इनके पास ताकत है, वो तो अभी मेडल अभी आ रहा है ना, न तो इनके पास ताकत है, न तो इनके पास नॉलेज है, न तो इनके पास मैनर्स है, कपड़े सपड़े भी नहीं पहनते हैं, ऐसे इनके इतने बेकार लोग हैं, तो इतना बेकार मानते थे। तो जा करके उससे कॉन्फिडेंस आया जो भारतीयों में, राजा अजीत सिंह, राजस्थान का बहुत योगदान है, उन्होंने ही उनको वो नाम दिया और पगड़ी की, महाराज की राजस्थान की पगड़ी पहनी है ऐसे स्टाइल में। तो जा करके वहां पे जो हुआ मामला, तो 11 सितंबर वही दिन है, तो उस दिन जो है यहाँ पर कुछ आयोजन किया जाएगा, फिर मजा आएगा। चलिए याद, चलिए मेरे जी बोलिए, पहला वर्ड क्या है ये बताओ कि एसएससी प्री 2021 का क्वेश्चन है और तुमने पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, यानी कि जो वर्ड पढ़ा रहा हूं उनको रट जाओ एकदम। और एब का मतलब क्या है? अवन। पजेस का मतलब अधिकार में रखना। रेस्क्यू का मतलब
बचाना, और क्विट का मतलब त्यागना, रिटेन का मतलब बनाए रखना, बनाए रखना, तो क्या आएगा क्विट। चलो अमास, मास का मतलब होता है खूब ज्यादा, और अमास वर्ब है, इसका मतलब है खूब ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना। स्प्रेड का मतलब फैलाना, डिवाइड का मतलब बांटा, स्कैटर का मतलब तितर बितर करना, तितर बितर करना, डिस्पर्स। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम लिख लो डिस्पर्स, उसी में लिख लो डिस्पर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अमास का, गैदर। चलो नेक्स्ट, अम्यूजमेंट। बोलो अम्यूजमेंट का सिनोनिम क्या होगा, प्लेजर, आनंद। अम्यूजमेंट का मतलब म्यूजिक से याद करो यार, अरे इतना सही, म्यूजिक से याद करो यार, म्यूजिक। तो यहाँ लिख लो, यहाँ पर लिख लो म्यूजिक, कीवर्ड लिख लो म्यूजिक, म्यूजिक से अम्यूजमेंट याद हो जाएगा। नरेशन जी प्लेजर। बोर, बोर, बोर का नाम क्या है, बोर्डम। और ग्लूम, ग्लूम थोड़ा बता दे, और ग्लूम और डिस्पेयर सिनोनिम है, इसका मतलब क्या है, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, निराशा। आगे चलो, एरिड। अरे एरिड, ये देखो अ का मतलब क्या है, अवे। जब पानी दूर चला गया तो रिवर प्लस ड्राई, रिवर ड्राई हो गई तो क्या होगी, रेड। एरिड का मतलब क्या है, ड्राई, एरिड का मतलब ड्राई, ड्राई, ड्राई। ये कैसे याद करोगे, रिवर ड्राई कैसे याद करोगे, रिवर ड्राई हो गई, एरिड सूख गई, ड्राई। रिवर ड्राई से क्या बनेगा, एरिड। लाइवली का मतलब जीवंत, एक्साइटिंग। फर्टाइल का मतलब उपजाऊ, फर्टाइल का मतलब क्या है, उपजाऊ। और डैम्प का मतलब गीला, डैम्प का मतलब गीला, गीला होता। अवर्ड बता चुका हूं ना, अभी आया एक नहीं वर्ड। अ का मतलब अवे, अवर्ड का मतलब टालना, देख लो वही वर्ड फिर आ गया। तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा कि ये जो वर्ड पढ़ा रहा हूं क्लास में, वो कितना मजा आएगा। तो अवर्ड का क्या होगा, प्रिवेंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, फेस, फाइट या फेस। क्या लिखा है, सामना करना, फेस। परमिट, अनुमति देना, फेस सामना करना। तो अवर्ड का क्या होगा, प्रिवेंट। बेयर, बेयर का मतलब नंगा होता है, नंगे पांव, बेयर बॉडी, बेयरफुटेड। लेकिन बेयर का मतलब होता है मिनिमम बेसिक चीज, तो बेयर, तो यहां पर क्या होगा, बेसिक। हिडन का मतलब छिपा हुआ, अर्थली का मतलब सांसारिक, और हेवनली इसका अपोजिट क्या होगा, लिख लो अपोजिट, लिख लो माइनस करके लिख लो हेवनली, ये अपोजिट लिखवा रहा हूं, हेवनली। जो स्वर्ग दूसरे लोक का होता है उसे क्या बोलते हैं, परलोक। परलोक का जो होता है, पर दूसरे लोक का जो है वो क्या है, हेवनली है। और इस धरती का जो है वो क्या है, अर्थली है। होली का मतलब क्या है, पवित्र। चलो, कम्यूट का मतलब, रुक जाओ, दो मीनिंग लिखो। एक कम्यूट का मतलब तो होता है रिप्लेस, चेंज, कन्वर्ट, और एक इसका मतलब लिखो ट्रेवल, ट्रेवल बाई ट्रेन या बस। डेली ट्रेवल जो करते हैं ना, रोज जो बस से आते जाते हैं नौकरी पर, वो क्या कहलाते हैं, कम्यूट। कम्यूट वर्ब है, कम्यूटर नाउन है। तो कंज्यूम का मतलब उपभोग करना, कंडेंस का मतलब घना करना, कंजर्व का मतलब संरक्षित करना, कन्वर्ट। डिस माने अवे, रप्ट, डिसरप्ट का मतलब ठप कर देना, ठप कर देना। ब्रीच का मतलब बोलो, उल्लंघन करना, ब्रीच का मतलब उल्लंघन करना। और अरेंज, व्यवस्था करना। इंजर, घायल, ऑर्गेनाइज करना। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, डिसरप्ट का सिनोनिम क्या होगा, ब्रीच। चलो, डुओ, दो से बना है, जोड़ा, पेयर, पेयर। बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या है? दो लोगों के बीच में क्या होती है, बॉन्ड, रिलेट, जैसे बिजनेस का बॉन्ड होता है, बॉन्डिंग होती है, रिलेशन। लोन, ऋण, और पेयर, जोड़ा, डेट, डेट का मतलब ऋण। तो यहां बोलो डुओ का क्या होगा, पेयर। और एक होता है LONE, इस लोन का मतलब क्या है, अकेला, लिख लो, अकेला। इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब क्या है, फाइनली। क्या होता है बोलो, फाइनली। तो फाइनली की इंग्लिश क्या होगी, अल्टीमेटली। प्राइमरीली नहीं होगा। इनिशियली का मतलब क्या है, प्रारंभिक रूप से। ओरिजिनली का मतलब मूल रूप से। क्या लिखा है, मूल रूप से। तो यहां पर इवेंचुअली का क्या होगा, अल्टीमेट। इवेंचुअली का एक और मीनिंग क्या बताया, फाइनली। बस, अब चलिए दूसरे वोके, कहां है, इवेंचुअली तक ही तो है। फाइनल का क्या होगा, फाइनल का क्या होगा बोलो, फाइनल का हो जाएगा कंक्लूडिंग। फाइनल का क्या हो जाएगा, कंक्लूडिंग, समाप्त। कंक्लूडिंग पैराग्राफ, यानी ओपनिंग पैराग्राफ शुरू वाला, और कंक्लूडिंग पैराग्राफ अंत वाला। तो कंक्लूडिंग का मतलब भी क्या होता है, फाइनल। कंक्लूडिंग का मतलब फाइनल। ऐसे चलने दे इसको, ऐसे कुछ बोल ही नहीं रहा क्या। फार्मर, भूतपूर्व, लिखो। फार्मर का मतलब है भूतपूर्व, जैसे पहले वाला भूतपूर्व। द फॉर्मर प्रेसिडेंट, भूतपूर्व राष्ट्रपति एक्स।
भूतपूर्व। रामनाथ कोविंद कौन राष्ट्रपति हैं और अभी कौन है? तो करंट प्रेसिडेंट है। करंट माने वर्तमान, तक करंट प्रेसिडेंट। मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी अलाउड का मतलब है इजाजत दे दिया उसको, अलाउड। खड़े होके बोले क्या लिखा है? लाओ देखें क्या कह रहा है इसमें, क्या है अलाउड में, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है? अच्छा, भूतपूर्व वहां कर दिया है, नहीं लिखो। अलाउड का मतलब होता है इजाजत दिया जा चुका है। अलाउड का मतलब है परमिसिबल। लिखो, अलाउड का मतलब परमिसिबल है, जिसकी इजाजत मिल चुकी है। अलाउड का मतलब जो है आपको करने की इजाजत दे दिया गया। अलाउड नहीं जानते हो क्या, जो अलाउड हो चुका है? ठीक है, तो अब चलो बताओ ये रोज चलेगा या क्या करें? याद कर लोगे ना जरा, फिर बीच में इसको जो है किसी दिन आधे घंटे पूरा ही करा देंगे। 100 जैसे 10 मिनट में हो रहा है तो 100 करीब 1 घंटे 2 घंटे में कभी कभी पूरा ही करा देंगे हैं? जब सभी बेहुदे एक साथ बोलेंगे तो मैं क्या समझूंगा? खड़े होके बोल, बस ठीक है। चलो अब आ जाओ वाली वोकैब। ये प्रीवियस ऐसे ही आ रहे हैं क्वेश्चन, जो आ रहा है वैसे ही पहले 21 का कराऊंगा। एक हफ्ते सिनोनिम, एक हफ्ते वन वर्ड, एक हफ्ते एंटोनिम, एक हफ्ते इडियम फ्रेज, फिर रिपीट। साइकिल चलता रहेगा ऐसे ही जब तक सिलेक्शन हो ना जाए, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखना है, रुक जाओ और इसके याद कर लोगे ना इसको तो पूरा, बस इसी में से आ जाएगा। अब यहाँ देखो जो कर रहा है, आप इसमें से जो वर्ड आ रहा है ना, और यहाँ देखना जो वर्ड आ रहा है। सभी स्टूडेंट भाई, जब बी जो है लिंकिंग वर्ब होता है तो बी का मतलब क्या बताया है? होना। और जब बी किसी वर्ड का प्रीफिक्स होता है तो उसका मतलब क्या होता है? करना। तो यहाँ बी का मतलब होना होगा या करना होगा? करना यार प्रीफिक्स है। और लिटिल का मतलब थोड़ा, छोटा। तो किसी पर्सन के महत्व को थोड़ा करना, छोटा करना। किसी थिंग या किसी कार्य के महत्व को कम करना, उसके महत्व को छोटा करना, लिटिल होता है। अब ये लड़का नहीं समझ, देखो ये टीओ, अभी टीओ और BT3 पढ़ा रहा था। देखो ये टीओ है, टीओ फॉरवर्ड एक्शन कर रहा है, तो ये क्या है? एक्टिव है। ये क्या है? एक्टिव है। अब देखना, एक सेंटेंस बनाओ सभी लोग। सोल्जर्स, जवान। सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन, योगदान। सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन को छोटा नहीं करना चाहिए। अब छोटा करने के लिए बिलिटिल, छोटा नहीं करना चाहिए। पहले संभल के बताना, गलत होना है ये सबका ही गलत होगा। पहले मैजिकल टेबल ऑब्जेक्ट सब समझो। छोटा नहीं करना चाहिए, बना के लाओ। ले आइए मैडम, RS वाली मैडम ले आइए, बना के ले आइए। खेल तो अब से होगा इनका, ऐसा इनको करा देंगे पागल हो जाएंगे। ले आओ, देखें क्या बनाया अगला। हो सकता अगले का सही हो सकता अगले का, तुम तो रोज आया करो बस। लेकिन बनाया तो बेचारा ट्राई करके असफल होने वाला ही ओलंपिक में मेडल जीतता है। बनाया तो, लाया तो। आप ले आइए। इनका भी गलत होगा, लेकिन सही भी। 30% सही होने का चांस है, 70% गलत होने का चांस है। लाइए, 30% सही है, 70% गलत है। ये तो इंपरेटिव बना दिया, मत करो, बिलिटल मत करो। और यहाँ पर है चाहिए। मैजिकल टेबल में चाहिए का सेंस क्या होता है? शुड से बनाओ, और शुड से बनाओ। लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने शुड से क्यों नहीं बनाया, मुझे मालूम है, तुम होशियार स्टूडेंट हो, लेकिन बता रहा हूं अभी। लाइए मैडम, अरे सुन मैडम, मैं समझ गया तुमने क्यों ऐसा। अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट गलती करता है तो उसमें भी सोल्जर। बैठो वहां। तुम्हारे ट्रांसलेशन जब होगा, मैंने तुम्हें मनुष्य जीवन में बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे? मैजिकल टेबल घटित, छोटा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तुमने लिखा है, ठीक है। तो इस सिंसियर स्टूडेंट को जितना बताया मैंने उसने उतना कर दिया। इसने यहां लिखा है शुड नॉट बिलिटल, यही है ना? इतना लिख दिया। अब रुक जाओ, शुड नॉट बिलिटल। अब यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिखना है मेरे को। अब बिलिटल व्हाट? बिलिटल ट्रांजिटिव वर्ब है ना, तो ये देखो, बिलिटल व्हाट? पर्सन, थिंग या एक्शन। तो यहां बिलिटल किसको करना है? कंट्रीब्यूशन को। किसको? और किसके? सोल्जर के।
तो यहां पर तुम इसको लिख सकते हो द कंट्री, द कंट्री किसके, ऑफ द सोल्जर्स, ऐसे लिखो। अब मेरे लिए इस इंटेलिजेंट ट्यूशन के सामने यही तो दिक्कत आई थी, इसने भी ऐसा लिख लिया था, लेकिन इसने देखा कि ऐसा करने में इसको मुसीबत आ गई। पापा ये क्या हो रहा है? अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन को, और किसका, मेरे साथ चलो साथ चलो, सोल्जर्स काकी के तीनों होता है, सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन, ये जो को टीओ वाला को है, प्रीपोजिशन वाला नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन कर रहा है इसलिए को का सेंस, सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन को बिलिटिल नहीं करना। अब सब्जेक्ट तो दिया ही नहीं है पापा, यही खेल शुरू होगा। जब सब्जेक्ट नहीं दिया है तो ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट के जगह पर लाएंगे, लेकिन सावधान, सिर्फ कंट्रीब्यूशन को नहीं लाएंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन ऑफ सोल्जर्स ये पूरा एक साथ जुड़ा है, एक यूनिट है, एक इकाई है सूचना की, पूरे को लेकर इधर आओ तो क्या हो जाएगा, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्जर्स, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्जर्स। अब रुक जाओ, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो क्या है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, लेकिन ये बताओ कि बिलिटिल करने का काम ये जो यहां का सब्जेक्ट करेगा या किसी दूसरे के द्वारा, बिलिटिल करने का काम कंट्रीब्यूशन करेगा या किसी दूसरे के द्वारा किया जाएगा। अब BT3 लगाएं, क्योंकि जब ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट जब पीछे गया, टारगेट पीछे गया, तो मैं पीछे मुड़ करके मारूंगा। तो अब क्या करूंगा, शुड, मैं कितना सही हुई, अगर कोई लड़का हो, अरे घबराना नहीं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। शुड नॉट, अब क्या हो जाएगा, बी, शुड नॉट बी। अब ये बिलिटिल्ड हो गया तो ये किधर ट्रांसफर होगा, को का सेंस आगे आ गया, द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सोल्जर्स शुड नॉट बी बिलिटिल्ड। अब ये लड़का कह रहा है कि बाई अस क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया ही नहीं है, ये तो छुपा हुआ है, हिडन है, हमारे द्वारा यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, जरूरी नहीं कि बाई अस लिखे, साइलेंट है, अंडरस्टूड है। अब एक लड़का पूछना चाह रहा है कि जो यहाँ लिखे हो, अरे बैठ, अभी मनुष्य जीवन मरना है क्या, कुएं में कूद कर तेरा ऐसे ही जीवन नष्ट हो जाएगा तो कहाँ जाएगा। अभी टीचर बेचारा पूरा जद्दोजहद पूरा बैग में रख के चेन बंद कर लिया। ऐसा क्या होता है, जो ऐसी आदत डालेंगे, होता क्या है कि एग्जाम के 5 मिनट पहले माइंड स्विच ऑफ हो जाएगा। है भी तो ऐसी गलत आदत मत डालो, एग्जाम के क्लास के 5 मिनट पहले स्विच ऑफ कर रहे हो ना, माइंड को शट डाउन कर रहे हो ना, तो एग्जाम में ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा वो बाय डिफॉल्ट, और आखिरी के तो 10 मिनट में जितने भी क्वेश्चन करोगे सब गलत होगा। ऐसी गलती कभी नहीं करना चाहिए कि क्लास खत्म हो जाने दो, टीचर को चले जाना, तब उठ के जाओ, नहीं तो होगा क्या कि माइंड की गलत आदत पड़ जाती है शट डाउन करने की, इसे बोलते हैं सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक नहीं होता है। दूसरी बात कि एक साथ जब पढ़ने बैठो तो 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ो, बीच में उठ के मत जाया करो, क्योंकि जब बीच में उठ के बाथरूम जाओगे, पानी पियोगे ना, तो एग्जाम में भी वैसे ही बाथरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, जबकि वो कैसे एग्जाम की जिसमें लगातार 2 घंटे 3 घंटे पता भी ना चले कि एग्जाम दे रहे हैं। इसलिए एक साथ बैठो तो एक स्ट्रेच में 2 घंटे या 3 घंटे बैठो, इससे क्या होगा, बॉडी और माइंड एट्यून्ड हो जाएगा 2 और 3 घंटे के लिए। ऐसी आदत डालो, पढ़ते क्या 10 मिनट पहले इधर देखते हैं, उसी को बोलते हैं। तो लड़के क्या बोलते हैं जानते हो, मेरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहा है, मेरा टाइम पूरा, वो अपनी गलत आदतों के कारण की बार बार मोबाइल स्विच ऑफ रखो 2 घंटे या 3 घंटे, करके देखो जीवन में कैसे तन्यता आ रही है। ये समझ में आ गया। खेल ऐसे कराऊंगा तो 15 मिनट वोकैब कौन सी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट वाली वोकैब, और 15 मिनट प्रीवियस ईयर वाली दे भी रहा हूं, रट डालोगे ना, मजा आ जाओगा पागल। मुझे मालूम है कि ये वोकैबुलरी तो तुम कभी डस्टबिन में डालोगे भी नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर रट डालोगे ना, रट डालो, फिर इसको याद भी करा दूंगा। सिर्फ मेन वर्ड याद करना है कि ऑप्शन की भी मीनिंग, क्योंकि हुबहू ऐसे नहीं आएगा, इसी ऑप्शन में से दूसरे वर्ड दे देगा। हाउ द जोश, कल कौन कौन आएगा हाथ उठाओ, कल कंसंट्रेशन सब बताया जाएगा, आना सभी लोग। 2 बजे टेस्ट, 2 से 3 टेस्ट, और 3 बजे के बाद बस में बैठकर चलना है। लेक्चर होगा, बहुत मजा होगा।
हाँ, ये तो